हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एसएससी एग्जाम प्लस जो रेलवे का आपका 12th लेवल का एनटीपीसी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आपके सामने पहला सवाल यहाँ पर हाजिर है। पहला सवाल है, इनमें से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलनों का संग्रह है? तो ये संगम साहित्य यानी कि साउथ इंडिया के साहित्य के बारे में बात हो रही है। और हाँ, संगम साहित्य को अच्छे से पढ़ के चले जाना अगर एनटीपीसी में इस सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं ये करना है कि भाई हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, संगम साहित्य या साउथ इंडिया का जो साहित्य है उसको जरूर करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटुटोकोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये कलेक्शन है आर्ट एंथोलॉजीज का, जहां पर आपका जो सेकंड वाला है, ठीक है, एक ये भी है आपका जिसको आप पट्टू पट्टू बोला जाता है। ये है आपका 10 लॉन्ग पोएम्स का। तो दोनों में से आपका कुछ भी पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ती अप्सरा, द फ्लाइंग अप्सरा चित्रकला, देखो ये कई सारे देशों के चाइना में भी है, ठीक है, जापान में भी है, लेकिन हमारे भारत के लिए पूछा गया है द फ्लाइंग अप्सरा चित्रकला इनमें से किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? तो जो ये अजंता की गुफाएं हैं 29 रॉक कट्स, जो कि आपका महाराष्ट्र के अंदर है, औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर में, आपका सही जवाब हो जाएगा। और स्पेशली आपका जो केव नंबर 17 है यहाँ पर आपको मिलेगी। अगला सवाल है, मई से नवंबर 2025, ठीक है, अच्छा, तक आयोजित होने वाले वेनिस आर्किटेक्चर, ये क्या है आपका बाइनले, ठीक है, यहाँ इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है इंटेलिजेंस नेचर आर्टिफिशियल कलेक्टिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा है, इनमें से कौन सा संगम साहित्य के जो आपका यहाँ पर नहीं, ये आपका सेम ही है, ठीक है, जो आपका एडुकोटोई है जो पीछे आपने देखा है, उसी के ही 8 संकलनों में से एक नहीं है। तो 8 के 8 यहाँ पर लिखे हुए हैं। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी अलग हो जाए, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम साउथ और बहुत लंबे लंबे वर्ड्स हैं, 10 मिनट में इनको ही बोल पाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर आपका सबसे पहले है एनगुरु, ठीक है, नूरू, उसके बाद है आपका अकाना नूरू, पुराना नूरू, उसके अलावा यहाँ पर आपका है, हाँ ये रहा, इसमें है ये कालीचकोई, कुरुनचकोई, नत्रिनई, ये आपका पेरीपडल, या फिर आपका 8वां है यहाँ पर पत्थिरुपतु, ठीक है। तो ये 8 के 8 हो गए, जिसमें चेयर किंग्स की पोएम के बारे में है। ये सारे आपके इनके अलग अलग लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन की किसमें आपका क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपके सामने, एटुटोकोई संग्रह से निश्चित संगम संकलनों का आपका यहाँ पर जो पुरुनारू है, जो आपने अभी पढ़ा है, पुरुनानारू और पत्रिपतु के प्रमुख विषय आपके क्या है? तो इनके प्रमुख विषय देखो, आप पीछे भी देख सकते हैं, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया, डील्स विद थीम्स ऑफ वॉर, ठीक है, हीरोइज्म एंड सोशल इशू। उसके अलावा और क्या पूछा है आपका, कौन सा पूछा है, एक सेकेंड अभी बताते हैं, पत्रिपतु, ठीक है, ये वाला अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स प्रेजिंग द चेयर किंग्स, यानी कि राजाओं के बारे में है। तो आपका सही जवाब राजाओं और उनके कार्यों का न्यायकत्व, ठीक है, और प्रशस्ति, यानी कि उनकी आपकी प्रशंसा, ये आपको सही आंसर करना है। भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिषद के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? जो आपकी यहाँ पर कर्विलाइनर होती है, यानी कि वक्र रेखिया जो आपकी होती है। केरल का लोकगीत जो बुरी प्रेतात्माओं और दुष्वृत्तियों को भगाने के लिए मनाया जाता है, तो वो भूटा नृत्य आपका होता है, ऑप्शन नंबर सी। पिथोरा कलाकृतियां मुख्यतः कौन चित्रित करता है? तो इनको जो लखेरा है वो आपका करते हैं, ठीक है, ये लाखराज भी इनको बोला जाता है। संगम साहित्य कृतियों में अकाम विषय के अंतर्गत जीवन के किस पहलू का अन्वेषण किया गया है? इसके अंदर आपका प्रेम का, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। गौण चित्रकला स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से कूची बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में, जो कि आपकी द्रविडियन शैली में होता है, गर्भगृह के ऊपर सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? इसको विमाना कहा जाता है, यानी कि विमान कहा जाता है। आगे देखिए, सोरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला के रूप में है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से समुदाय द्वारा बनाई जाती है? तो उड़ीसा
उड़ीसा के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ली चित्रकला जो कि महाराष्ट्र की है, दीवार तैयार करने के लिए लिपाने नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? गेरू का, जो रेडिश से कलर का आपका होता है, ठीक है, रस्टी सा। पिथोरा चित्रकला में पिथोरा रंग बनाने के लिए दूध के साथ किसका उपयोग किया जाता है? महुदा का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, वर्ली चित्रकला उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए गाय के गोबर और पानी से उसको क्या किया जाता है? लेपा जाता है। ये गांव वगैरह में हर जगह आपका होता है, ठीक है। इनमें से किस गुफाओं में, जहां पर अभी भी कच्चे मकान है तो उनको सजाने के लिए इसका यूज किया जाता है? किन गुफाओं में पाषाण युगीन शैल चित्र यानी कि रॉक कट पेंटिंग्स आपको मिलेंगे? तो ये भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अभिधम्म पिटक इनमें से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? तो अभिधम्म पिटक जो है वो आचार, मानसिक परिघटनाओं और आपका मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को लेकर। अगला है मिलिंद पानो क्या है? तो ये एक बौद्ध पाठ है और आज का होमवर्क क्वेश्चन आपका यही रहेगा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ईजी है आपके लिए। किस हिंदू मंदिर में सामने, और किसी हिंदू मंदिर में सामने की ओर स्थित स्तंभ युक्त होल, ठीक है, यानी कि पिलर्ड होल को क्या कहा जाता है? उसको मंडप कहा जाता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी। हिंदू मंदिर का इनमें से कौन सा भाग प्रमुख देवता के लिए सबसे भीतरी कक्ष होता है? तो जो गर्भगृह होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदू मंदिर, आंसर नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन का त्योहार जो कहा जाता है? तो रक्षाबंधन का त्योहार आपका टाई ऑफ प्रोटेक्शन का त्योहार होता है। बाणगंगा उत्सव जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है और ये महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नागालैंड सरकार ने सन 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए हॉर्नबिल त्योहार जो है वो आपका शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नुआखाई जो लिखा हुआ था वो आपका उड़ीसा का फसल त्योहार है। चिथिरई उत्सव जो है वो आपका तमिलनाडु के, यहाँ पर तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय लोकरंग का आयोजन किया जाता है? तो लोकरंग आपका मध्य प्रदेश का त्योहार है। असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो 3 बिहू होते हैं, बोहाग बिहू, काठी बिहू, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और आपका माघ बिहू। बोहाग को रंगोली बोला जाता है, काठी को कंगाली बिहू, कोंगाली बिहू बोला जाता है, और माघ बिहू को भोगाली बिहू बोला जाता है। आगे आपके लिए हेमिस महोत्सव आपका किस धर्म का प्रभाव है? तो हेमिस महोत्सव लद्दाख का महोत्सव है और बौद्ध धर्म से ही रिलेट रखता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा सूर्य मंदिर जो है नृत्य महोत्सव का आयोजन वहां पर किया जाता है? तो महसाणा के अंदर आपका किया जाता है। भारत में युगादि त्योहार जो है वो किसके उपलक्ष्य में आपका? तो ये आपका नववर्ष की शुरुआत होती है और ये साउथ इंडिया का फेस्टिवल है। कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद वादन त्योहार है? तो जो महाराष्ट्र में आपका सेलिब्रेट किया जाता है पोला महोत्सव, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो ये आपका अंबुबाची मेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। 3 से 4 दिनों का ही लगता है। इनमें से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और जुलाई के महीने में मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा का फेस्टिवल है जिसे आप खर्ची पूजा कहते हैं। नेक्स्ट है हम्पी उत्सव हर साल इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव जिसको विजय उत्सव के नाम पे भी जाना जाता है, ये कर्नाटका राज्य में आपका यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटका में मनाया जाता है। कितने दिन के लिए? आपका 10 दिन का ये त्योहार होता है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला महामस्तक अभिषेक आपका एक कैसा त्योहार है? तो ये आपका एक जैन त्योहार है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा त्योहार झारखंड राज्य से संबंधित है? तो लोसार नहीं, च्वांकुट ये मिजोरम का हो जाएगा, सागा दागा सिक्किम का हो जाएगा, और टूसू आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा त्योहार माजुली द्वीप पे नहीं मनाया जाता है? तो माजुली द्वीप में आपका राजा पर्व नहीं सेलिब्रेट होगा क्योंकि ये आपका उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और आपका मैंने मिलिंद पानो किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है, ठीक है, जो कि एक बौद्ध पाठ है। तो लेट्स सी कि आप इसका आंसर क्या करते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है आज का। इसके नेक्स्ट आपके बहुत सारे टॉपिक वाइज 10 मिनट शो आने वाले हैं, स्टे ट्यून, ठीक है, एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो पहली बार देख रहे हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट 10 मिनट शो में।